जितिया व्रत की कथा के बारे में। जितिया पर्व जो है, माँ जो है अपने संतान के लंबी उम्र के कामना के लिए व्रत को रखती है। ऐसे जो माँ जो है प्रत्येक दिन अपनी बच्चे के जीवन दीर्घायु हो, इसके लिए प्रत्येक दिन वो भगवान की पूजा करती है। लेकिन एक खास त्योहार है जितिया, उसकी कहानी व्रत का जो है बहुत पुरानी मान्यताएं। पौराणिक काल से ही जितिया पर्व की परंपरा चली आ रही है। आप महाभारत काल से, जब महाभारत के युद्ध हो रहा था, उस दौरान क्या हुआ कि अश्वत्थामा का पिताजी मारे गए थे। जब उनका मृत्यु हो गया तो उनका पुत्र जो था अश्वत्थामा अपने पिता के बदला लेने के लिए उन्होंने एक दिन क्या किया, प्लान बनाया कि हमारे पिता को हत्या कर दिया है तो हम क्यों नहीं इसका बदला लें। अश्वत्थामा ने क्या किया कि एक दिन पांडव का शिविर में गया और सोचा कि पांचों पांडव को मैं समाप्त कर दूं, पांचों पांडव को समाप्त कर दूं। तो अश्वत्थामा जब शिविर में प्रवेश तो कर गया और वहां जाने के बाद 5 पांडव पुत्र को हत्या भी कर दिया, 5 पांडव पुत्र को हत्या भी कर दिया। लेकिन हुआ क्या, वो जो 5 पांडव भाई थे उनकी हत्या नहीं हुआ, हत्या हो गया द्रौपदी का पुत्र का, द्रौपदी का पुत्र का हत्या हो गया। अब जब इस बात को मालूम हुआ भगवान श्री कृष्ण को कि द्रौपदी का जो पुत्र है उसको हत्या कर दिया अश्वत्थामा ने, तो उन्होंने कृष्ण का हुआ क्रोधित हो गए और अश्वत्थामा को क्या किए, बंदी बना दिए। अश्वत्थामा को बंदी बना दिए। बंदी बनाने के बाद उनका जो मणि था छीन लिया। लेकिन उसके बाद भी जो है अश्वत्थामा नहीं माना। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु का पत्नी का नाम था उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में बच्चा पल रहा था, उत्तरा के गर्भ में बच्चा पल रहा था। तो अश्वत्थामा ने क्या किया कि उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चों को ब्रह्मास्त्र से मार डाला। कौन मारा? अश्वत्थामा ने मार दिया। उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा पल रहा था उसको मार डाला। फिर जब भगवान को ये मालूम हुआ, कृष्ण भगवान को, तो उन्होंने अपने शक्ति से जो उत्तरा के गर्भ में मारे गए थे बच्चा, उसको फेन से जीवित किए, फेन से जीवित किए। उसका नाम रखा गया जीवित पुत्रिका। उसी समय से यह त्योहार की परंपरा चली आ रही, जितिया त्योहार के, हर एक माता जो है अपने बच्चों के लंबी उम्र एवं दीर्घायु जीवन के लिए ये व्रत को रखती है। और कई कथाएं से जुड़ा हुआ है। नर्मदा नदी के किनारे जो है एक गुरूर और एक मादा लोमड़ी रहती, हिमालय के जंगल के समय। लोमड़ी और गुरूर ने देखा कि वहां कुछ महिला पूजा कर रही है, तो इसको भी जिज्ञासा हुआ कि हम भी पूजा करें, पूजा करने लगे। लेकिन हुआ क्या, इसी बीच कि उसमें उपवास जो रहता है, 3 दिवसीय अनुष्ठान है, 3 दिन का ये त्योहार होता है। कै दिन का? 3 दिन का त्योहार होता है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष 7वीं से शुरू होता है, जो आपको 9वीं तिथि तक के त्योहार पूर्ण होता है। पहला दिन क्या होता है, नहाय खाए। पूरा जो है, जो महिलाएं पूजा करती हैं
वो बढ़िया से स्नान करती है नदी में, तालाब में, पूजा अर्चना करने के बाद शुद्ध रूप से फिर भोजन बनाती है, ग्रहण करती है। उसके बाद दूसरे दिन उपवास में रहती है, निर्जला उपवास, निर्जला उपवास में रहती है। और उसके बाद उपवास रहने के बाद तीसरे दिन क्या है, पारण करती है। क्या करती है, पारण। नदी में स्नान किया, भगवान का पूजा किया और अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए कामना करते हैं, है ना, संतान के लिए। ये पर्व 3 दिन का होता है। इसी में क्या हुआ, लोमड़ी को भूख लग गया, लोमड़ी को उपवास नहीं सह पाई, वो चुरा कर कुछ खा लिया। जैसा जो बताया जाता है, जब चुरा के खा ली लोमड़ी, व्रत तो समझिए टूट गया। तब इससे जो संतान होता था वो संतान सब मर जाता था, है ना। लेकिन गुरूर ने, है ना, क्या किया, वो सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक जो है त्योहार को रखी और उससे जो भी संतान होता था वो जिंदा रहता था, है ना। लेकिन जबकि लोमड़ी से जो संतान होता था वो मर जाता। उसी समय से फिर क्या हुआ, इस त्योहार को मनाने की परंपरा उस समय से भी शुरू हुआ, जितिया व्रत, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं जीवित पुत्रिका भी बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से माँ जो है अपनी संतान के लंबी उम्र, दीर्घायु जीवन के लिए पूजा पाठ करती है। तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमारी माँ जब हमारे लिए पूजा करती है कि हमारा बच्चा जो है बढ़िया से पढ़े लिखे, दीर्घायु जीवन हो, अच्छी उम्र हो, तो हम लोग को क्या कर्तव्य है कि अपनी माँ को भी हम लोग पूजा करें, है ना। माँ जब आपके लिए पूजा करती हैं तो हम लोगों को भी चाहिए अपनी माँ को लिए पूजा करने के लिए। आज जो है इस कथा को समझने का या बताने का यह जरूरत है कि अपनी माँ को भगवान से कम नहीं मानना चाहिए किसी।